जब मैं सफ़र में होता हूँ तो बाज़ औक़ात कुछ लोग मुझे पहचान जाते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट में, और मुझसे मिलते हैं, आके सेल्फ़ी लेते हैं और उसके बाद मुझसे बात भी करते हैं। और अक्सर यही होता है कि जो बात होती है ना, वो ख़ानदान के ऊपर ही होती है। मिसाल के तौर पे एक औरत कहती हैं कि ये मेरी बेटी है, और जब ये छोटी थी 12-13 साल की, तो मैंने इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा कि ये सारी नमाज़ें पढ़े। लेकिन जैसे ही 18 साल की हुई, कॉलेज जाने लग गई, तो मुझे नहीं लगता अभी ये नमाज़ पढ़ती भी है कि नहीं। सो आप इसको कुछ समझाएं, कुछ ऐसी बात बताएं कि जो इसके पल्ले पड़े। और जो बेचारी बेटी उनके साथ बैठी हुई होती है, वो बेचारी इधर उधर अपनी आंखें जो है वो कर रही होती है कि यार अब मम्मी मुझे जो है वो यहाँ पे भी शर्मिंदा कर रही है। सो सबसे पहले तो मैं उन बेटियों से जो है अपोलोजाइज़ करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। और इसके साथ साथ उनकी माँ ये भी कहते हैं कि हमने आपकी तमाम वीडियोज़ इनको दिखाई हैं, और फिर मैं इसकी भी उनसे माफ़ी मांगता हूँ कि इन्होंने आपको मेरी वीडियोज़ भेजी। लेकिन इसके बाद हमें एक चीज़ समझनी है। देखें, हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला हर पत्ते का अल्लाह ताला को पता होता है वो कहाँ गिरेगा, हत्ता कि शहद की मक्खी कहाँ से आई, कहाँ के छोटी से छोटी चीज़ें जो हैं, हत्ता कि अल्लाह ताला ये भी जानते हैं कि कीड़ी ने कितने कदम चले। और फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप अल्लाह ताला की इस कुदरत पर ईमान रखते हैं? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल। फिर आप ऐसा क्यों समझते हैं कि आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने बच्चे को? यहाँ पे इंचार्ज कौन है? हमारे बच्चों की जो आउटकम होगी वो कौन कंट्रोल कर रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ें करेंगे और कौन सी चीज़ें नहीं करेंगे? जब वो बालिग हो जाते हैं तो उनकी जितनी भी चॉइसेस हैं वो खुद बनाते हैं। हमें ये बात समझनी है, जो हमारा काम है ना वो है रिमाइंड करवाना, और वो भी आराम से, जेंटल तरीके से। बल्कि वालिदैन की बारे में भी ये बात नहीं है, मियाँ बीवी हो सकते हैं। हम ये समझते हैं कि नहीं मैं जो बात करता हूँ मैं सिर्फ रिमाइंड ही तो करवाता हूँ, लेकिन किसी को बार बार तंग करना रिमाइंड करवाने के ज़ुमरे में नहीं आता। ताने देना किसी को नसीहत करने के माने में नहीं आता। तनकीद करना ये नसीहत के ज़ुमरे में नहीं आता। किसी को शर्मिंदा करना ये नसीहत नहीं होती। अच्छा नमाज नहीं पढ़ी था ना, नहीं पढ़ी था नमाज, भाई मैंने तो देखा आपको रिमाइंड करवाया बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, किस तरह आप रिमाइंड करवा रहे हैं, किस तरह नसीहत दे रहे हैं? ये नहीं तरीका किसी को नसीहत करने का। अगर आप चाहते हैं कि उस तरह से ड्रेस करें जैसे आप चाहते हैं, या वैसे बिहेव करें जैसे आप चाहते हैं, क्या आप ये कैसे करते हैं? एक माँ कहती है कि मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा नमाज़ें पढ़े, ठीक है, अच्छी बात है। बच्चा जो है जैसे ही घर आता है वो अपनी माँ को विजिट करने आता है, वो कहीं और रहता है, लेट से वो आता है आपके पास मिलने, फौरन से चल चल नमाज पढ़, शाबाश। वो कहता है बिल्कुल ठीक है, मैं नमाज पढ़ता हूँ अभी जाके। लेकिन उसकी वो नमाज पढ़ना, उसने क्यों पढ़ी वो नमाज? सुनिए, अगर उसने नमाज पढ़ी होगी यार ये मैं नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह ताला के लिए, वो ये तो नहीं होगी, बल्कि वो ये नियत करेगा मैं नमाज पढ़ता हूँ अपनी अम्मा के लिए जो बार बार मुझे कहती रहती है कि नमाज, अल्लाह अकबर। अब ये जो नियत है ये अब खालिस अल्लाह ताला के लिए तो नहीं रही, उसने अल्लाह ताला के लिए तो नहीं किया, इसमें अब क्या खैर है? इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमालों का दारोमदार किस पर है? नियतों पर ना, हम सबको ये बात पता है। सो अगर हम किसी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं ना, किसी पर काबू पाना चाह रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। और वो ये कर रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते थे कि वो करें, उनको प्रेशराइज किया ये करने पे, उनको ताने दिए कि ये करो भाई, और उनका ये करना भी ना फिर बाद में उनकी फिर नीयत सही नहीं है। सो यहाँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बता रहे हैं ना बात, वो बहुत ही हिकमत से भरी हुई बात है। वो ये है कि हम जो है ना, हम कंट्रोल में नहीं है, हम चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते। हम किसी भी इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो क्या कर रहा है, चाहे हम जितना मर्जी समझते हो कि यार हम पे जिम्मेदारी है कि हम ये काम करें। वालिदैन ये समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है, बीवी ये शायद समझ सकती है कि उसकी जिम्मेदारी है, या बड़ा भाई या बड़ी बहन ये समझेगी कि उनका छोटा भाई है, उनकी जिम्मेदारी बनती है उनको ठीक करना। मेरा भाई जो है वो दूर जा रहा है, वो खराब हो रहा है, मेरी जिम्मेदारी उसको मैं ठीक करूँ, और जिसको रोकना है मैं जिम्मेदार हूँ भाई। ये चीज़ वालिद कह सकता है, कोई वालदा कह सकती है। लेकिन ये बात जान लें, कोई भी ऐसा नहीं जो ये सोचे कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर जिम्मेदार है। आप कभी ये सोच सकते हैं? कोई नहीं ये सोच सकता। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो आप वसल्लम के ऊपर थी, और उनको इस चीज का एहसास भी था कि लोग उनको नहीं सुन रहे, लोग दीन से दूर जा रहे हैं। आप वसल्लम को उसका दुख होता था, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने आप वसल्लम को क्या बताया कि एक हकीकत है कि अगर कोई चीज आपके दिमाग में है ना, तो आपका दिल भूल जाता है बाज़ औक़ात, और आपके दिल को बार बार याद करवाने की जरूरत है। और आपके अख्तियार में नहीं है कि जिनको आप चाहते हैं उनको हिदायत मिले। मिसाल के तौर पर आप बच्चा जो है वो स्विमिंग पूल में जाने लगा है और उनको नहीं पता कि कैसे तैरना है, या आप किसी को देखते हैं कि उनका एक्सीडेंट होने लगा है, आप उनको देखेंगे तो आप चाहेंगे कि आप उनकी मदद करें, रोकें ये सब कुछ। ये एक प्रोटेक्टिव सेंस है जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखी है। हम बचाना चाहते हैं उन लोगों को जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, हमें ये सब करना है। लेकिन ये बात भी साथ समझनी है, जब बात आती है किसी के बिहेवियर को बदलने की, तो हमें उस मॉडल को फॉलो करना है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, और उनको ये बताया गया कि आपका काम है रिमाइंड करवाना। आप जो हैं वो उन पर निगहबान नहीं है, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप उन पर किसी भी तरह से निगहबान नहीं है, कंट्रोल करने वाले नहीं है। अल्लाह ताला ही है जो हिदायत देने वाले हैं जिस मर्जी को वो चाहे।